और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, घर में घिरी कांग्रेस में मचे घमासान की जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध होने लगा है। आमरण अनशन पर कांग्रेस के नेता बैठ गए हैं। जगदीश प्रसाद कौशिक और कांग्रेस भवन के सामने अनशन पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लिखकर दीवार पर उन्होंने चिपकाया है पोस्टर नुमा। और जगदीश प्रसाद ने कहा कि बिलासपुर से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी, पार्टी हाईकमान इसका समाधान करे। अब पार्टी के इस खींचतान का क्या होगा परिणाम? लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में मचा ये संग्राम, आखिर इस द्वंद्व से, खींचतान से कांग्रेस पार्टी कब तक उबर पाएगी? लोकसभा चुनाव खत्म होने और परिणाम आने तक क्या कांग्रेस में कोई ऐसा बचेगा जो कांग्रेस का विरोध न करे? इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशी घोषित होने के बाद जश्न का माहौल है और अब देवेंद्र यादव के प्रत्याशी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले में जगदीश प्रसाद विरोध जता रहे हैं। ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और बिलासपुर से देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं उनका नाम बिलासपुर से तय किया है। लेकिन एक बार फिर से बिलासपुर में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कांग्रेस भवन पे मौजूद हूं और ये कांग्रेस भवन में यहां जगदीश कौशिक जो कांग्रेस के पुराने नेता है वो यहां पर अनशन में, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए था। देख सकते हैं कि दीवालों में उन्होंने इस तरीके से अपनी मांग को चस्पा कर दिया है और लिखा है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रही, पार्टी हाईकमान स्टेट सेंट्रल समाधान करे, न्याय दो, न्याय का हक मिलने तक। जगदीश प्रसाद कौशिक, कार्यकर्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NINC, ये इनकी मांग है और इस तरीके से दीवार पर चस्पा कर उन्होंने अपना आंदोलन जो है, आमरण अनशन, वो शुरू कर दिया है। कोशिश करूंगा मैं उनसे बात करने की कि आखिर ये नौबत क्यों आई। लिखा हुआ है, बस आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी, क्या लगता है क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं, बस कोई टिप्पणी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपनी जो मांग है वो इस तरीके से दीवालों पे उन्होंने चस्पा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हाईकमान किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रत्याशी घोषणा के बाद से विरोध के जो स्वर है वो शुरू हो गए हैं। स्थानीय प्रत्याशियों की लगातार मांग थी। जगदीश कौशिक ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी की थी, 2024 में भी उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया। और यही वजह है कि एक बार फिर से वो इस तरीके से यहां पर कांग्रेस भवन के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकमान किस तरीके से एक्शन लेता है। क्या प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार जो कांग्रेस है और जिसमें विरोध के बोल लगातार निकलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं, उसको लेकर क्या भारी पड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। ये कहानी बिलासपुर से निकलकर अब सरगुजा पहुंच गई है। दरअसल